दलवीर राठी हैं कोई? आ जाइए। आप लोग दरबार का आनंद लेते जाइए, बैठ जाइए, आसन ग्रहण करें। बैठ जाइए, क्या बात है। पास में आइए। ये राठी जी हमसे मिल चुके हैं, इनकी बड़ी पर्ची कटी थी, लेकिन पढ़े लिखे अधिक हैं, डॉक्टर्स हैं, बताया। सेटिस्फाई करना हमारा काम है, निसंतुष्ट करना हमारा काम है। डॉक्टर साहब आप भी अपने लोगों मरीजों को करते होंगे। आपकी पत्नी हमारे पास पहले से आई हुई थी। आपकी पत्नी अंदाजे साइज अंदाज लग रहा है यही माता जी बैठी है, आ जाइएगा। हमारे यहां डॉक्टर साहब कोई भी जानकारी पहले से नहीं लेता है। आपने यहां माइक उठा लीजिए हाथ में, यदि किसी ने ली हो तो कृपया बताने का कष्ट करें। किसी ने आपसे पूछा हो? सबसे पहले तो मैं गुरुजी को प्रणाम करता हूं। माई सेल्फ डॉक्टर दलबीर सिंह राठी, जिला आयुर्वेद अधिकारी झज्जर से मैं अभी जस्ट रिटायर हुआ हूं। ना तो मैंने गुरुजी से पहले कभी कोई संपर्क किया, ना ही मेरे पास इनका कोई टेलीफोन नंबर था। और मैंने खाली एक आफ्टर रिटायरमेंट होने के बाद में घर में काफ़ी बाधाएं आई हुई थी, उसकी वजह से मैं यूट्यूब वगैरह देख लेता था, तो मैं ज़्यादा विश्वास इन पे नहीं करता था। छुटमुट में गया था, लाखों रुपए मैंने बर्बाद भी किए थे। बट मैं अपने इसके जो गुरुजियों की मैंने वाणी सुनी और जो इनकी सच्चाई का जिसका मैं भगत हूँ वो मैंने देखी इनके अंदर, तो मैंने यहाँ जो देखा मैंने वही पाया। जो मैंने यूट्यूब में जो देखा था वही मैंने साक्षात मिला। आगे जो मेरी किस्मत में होगा, जो गुरुजी मेरे ऊपर कृपा करेंगे, उसका भी बखान मैं आगे खूब करूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी का लास्ट गुरुजी मान करके आया हूँ। इसके बाद न तो मैं कहीं आगे जाऊँगा, न ही मैं किसी को गुरु बनाऊँगा। गुरुजी प्रणाम। हमारे पास जब माता जी आई तो हमने आपके 2 बच्चों के विषय में जिक्र किया था कि दोनों बच्चे कोरोना में उनकी मृत्यु हो गए हैं। और तब माता जी बोली कि अपने पति को बुला लूं। तो जब आपको बुलाया तो हमने देखा कि ये तो बड़े सिंसियर और तेज है मस्तक पर। तो सबसे पहले जिनने माता जी बुलाने का प्रयास किया, और हमने आपके ऊपर वाले जेब में रखे हुए नोटों में से एक नोट का नंबर लिखा था। बिल्कुल सही बताया। वो क्या सही था या गलत? बिल्कुल सही बताया गुरुजी ने। और जो हमारे परिवार में 4 मौतें हुई थी उनके बाकायदगी से नाम, जबकि गुरुजी चलो मैं एक हमारे साले साहब थे, डॉक्टर थे, ऑन्कोलॉजिस्ट थे मेडिकल कॉलेज रोहतक में, उसका तो मे पॉसिबल कोई जानता होगा, बट मेरी मदर को तो कोई जानता नहीं नाम से, तो ना ही मेरी सास के नाम को कोई जानता। तो मैं बड़ा अचंभित हुआ। अचंभित नहीं, मैंने देखा यूट्यूब के माध्यम से गुरुजी को मैंने अपना अंदर जो झांका वही सेम टू सेम मिले। मोबाइल नंबर मांग रहे हैं आपका, क्योंकि लाइव चल रहा है कि आप देना चाहते हैं? मेरा मोबाइल नंबर 9466565650 है। और मैं रिटायर होने के बाद में रोहतक में ही मैं रहता हूँ, सेक्टर 3 में मेरी रिहायश है, और बाकी पूरा हरियाणा। अब हम चलते हैं डॉक्टर साहब वो उसके लिए जो आपने नहीं पूछा था, और मैंने आपसे कहा था कि जंगल में मोर नाची किसने देखा, अपन मिलते हैं दरबार में। ये क्या करके हमने आपको रवाना कर दिया था। तो वो हमने यहां से लिखा, सुने। ससुराल एवं मायके पक्ष में रिश्ता समाज में टूटता जा रहा है, आपस में सामंजस्य नहीं है, तनाव की स्थिति बनी है। आप अपने घर में बच्चों के विषय में तो आए थे, लेकिन दादाजी आप या आपकी पत्नी अपने घर से या किसी भी स्थल से एक कागज में 4 क्वेश्चन लिखे। वो 4 क्वेश्चन में उसमें इस प्रकार का हवाला मिल रहा है मुझे, ससुराल एवं मायके पक्ष में से रिश्ता समाज टूट रहा है, तंत्र का मूल कारण है अनिल राठी मरा यानी मृतुआ, और शान राठी परीक्षा में पास यूपीपीएससी की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है। उसका एसडीएम या तहसीलदार से एसडीएम बनने का योग बनता है,
99, 101% आगे ईश्वर मालिक है। आपने अपने क्वेश्चन मार्क में जो आप घर से प्रश्न लेके चली थी, उसमें ये बात हमारी आपकी नहीं हुई, और ना ही सामाजिक प्रतिष्ठा टूट रही है, ना हमारी ये बात हुई। यदि हम वो कमरे में जो बात हुई वही यहां रिपीट कर दूं, तो लगेगा उपस्थित लोगों को कि महाराज जी से पहले बात हो गई थी, महाराज जी अपने भाई कराने के लिए वही इनसे कहलवा दिया। क्यों कहलवा दिया? क्योंकि वो डॉक्टर है। नहीं गुरुजी, लेकिन आप डिग्री से, पढ़ाई लिखाई से डॉक्टर हैं, और आप लोग पढ़े लिखे लोगों ने मुझे बगैर पढ़े लिखे व्यक्ति को मानक उपाधि, डॉक्टर उपाधि दे रखी है, इसलिए अपन दोनों डॉक्टर हुए। उसके बाद 90% सफलता स्वयं को रोजगार जम जाएगा, सफलता मिलेगी, शारीरिक पीड़ा ठीक होगी, कष्ट नहीं रहेगा, दर्द नहीं रहेगा। ये आपके प्रश्न में जो आप लिख के ले आए होंगे उसमें ये भी अंकित होगा। बिल्कुल ठीक है, आप लिख के ले आए हो? लाए। तो क्या मैं देख सकता हूं? पर्ची दीजिए। अच्छा, वाह। माइक से बोलो, क्या बोल रही है? अब तक मेरे को भी नहीं पता। डॉक्टर साहब पढ़ के सुना दीजिए। मेरा सोनोग्राफी है। आपने सबसे पहले क्या लिखा? और इसमें 4 क्वेश्चन है, 5वां नहीं है। 4। मेरा छोटा बेटा ओशान राठी प्रशासनिक की है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, परंतु अब तक उसे सफलता नहीं मिली। उसे कब तक सरकारी नौकरी मिल जाएगी? पहला क्वेश्चन था। सेकंड, मेरे पूरे शरीर में दर्द रहता है, नींद नहीं आती, थायराइड है, कमर में दर्द भी है। तीसरा, मेरे बड़े बेटे पीयूष राठी की 18 मार्च को मनिका से शादी हुई थी। पीयूष को सैलरी मिलने में रुकावट आती है। पीयूष का मोटापा भी कम नहीं होता। मनिका को भी थायराइड है और उसे जॉब इंडिया में या बाहर मिलेगी। कोरोना टाइम में मेरे माताजी, पिताजी, भाई डॉक्टर अनिल का देहांत हो गया। उनके जाते ही ससुराल और मायका दोनों तरफ के रिश्ते खत्म हो गए और प्रत्येक काम में रुकावट आती है। भैया बताओ क्या क्या नहीं मिला अपनी पर्ची में? इनकी पर्ची से आपने अच्छे सुना है। ताली क्यों बजाई? क्योंकि इसमें एक चीज नहीं मिली है, मौनिका। मनिका, लेकिन हमने लिखा है स्क्रीन पर। देखिए जहां नंबर 1 डला है सबसे नीचे, पीयूष 18 मार्च को मोनिका से 18 फरवरी मान लो, मार्च की जीवन लिख गया तो लिख गया, आप क्या कर लो, निकाल लो क्या। लेकिन इस फरवरी 18 क्या लिखा बताइए भाई साहब? गलत लिख रखा है। अब डॉक्टर साहब इसमें हमने फरवरी लिखा है इस पर्ची में, उधर 18 मार्च लिखा है, ये फरवरी लिखा है। बिल्कुल फरवरी है। 18 मार्च को तो हमारी हुई थी। बिल्कुल डॉक्टर साहब ऐसे तो कोई भी बैच खाए और खरीद के चला जाए मुझे। ये लिखा है 18 फरवरी और ये लिखा है 18 मार्च। बिल्कुल सही गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी ने कमाल कर दिया। कमाल करता हूं तभी तो 21,000, 51,000, 1 लाख पलक झपकते लेता हूं। गुरुजी हम पीछे फ्री में कोई डॉक्टर साहब नहीं देता। गुरुजी पीछे छोटे मोटे को तो लाखों रुपए दे चुका गुरुजी में। जो सिद्ध आए थे ना, किसी से बात नहीं हुई थी, इतनी नॉलेज भी नहीं थी। और इसके बाद डॉक्टर साहब चलिए हमने क्या लिखा वो सुनिए, स्क्रीन में छोड़ दिया जाए। पहले तो अपन पर्चा छोड़ते हैं, पर्चा स्क्रीन में देखिए। पहला पॉइंट, दलवीर राठी आपका घर में मृत्यु होती जा रही है। कोरोना में यानी निमोनिया से मरे, यानी कि अब गांव की भाषा से मरे शब्द आया, इसको मृत या स्वर्गवासी या परमात्मा विलीन
मैं शब्द जानता सब हूं, लेकिन अब क्या करूं, गांव का गुरु हूं ना, हाँ जी, हाँ जी। तो शुद्ध भाषा में निकल जाता है। तो ये मत सोचना कि महाराज मरे मरी कर रहे हैं। नहीं गुरु जी। तो कोरोना से, निमोनिया से मरे दिलीप कुमार, अनिल कुमार, फूली देवी और शकुंतला, हाँ जी। ये 4 सदस्यगण कोरोना से नहीं मरे। 2 लोग कोरोना से मरे और 2 लोग अपनी अपनी मौत मरे। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही गुरु जी। साथ ही इस पर्ची पे जो हमने लिखा, तो पर्ची हमने इस प्रकार लिखी, वो सुने, स्क्रीन सामने छोड़ा। तंत्रकर्ता आपका पड़ोसी कृष्ण कुमार ने गद्दी लगाता है, उसने आपके घर में ब्रह्म राक्षस की चौकी लगा रखी है। आपके मकान के पास में एक धूनी लगती है, यानी गद्दी लगती है। वही कृष्ण कुमार या कृष्णा या कृष्ण नाम के व्यक्ति के द्वारा आपके घर में तंत्र क्रिया की गई। बंधन है, आपके जेब में 100 का नोट नंबर है, जिसका 720 793 नंबर है, जो हमने आपको ऑलरेडी पूर्ववत आपके कमरे में बता रखा था। वो 100 रुपया कहां है भाई साहब, जो आपकी जेब में है? धन्यवाद। ये इनकी ऊपर की जेब में से बताया था। कहां से बताया था? ऊपर की जेब में से। और जब तुम्हें बुलाया तब कहां थे आप? जब मैं बाहर था। ये ऐसा तो नहीं किसी दुकानदार ने नोट नहीं दिया नहीं उसको रख नहीं, लेना? नहीं गुरु जी, नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। और दिया होगा तो बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ रहा है? तुम्हें बेवकूफ बनाओ नहीं तो गुरु मन के जी, जा रहे हो, नहीं, पढ़े लिखे हो, नहीं गुरु जी, टोक पाओ तो टोक लो। नहीं जी, नहीं। आइए, इसके बाद आपके घर में समय खराब है। तारीख 14 जून 3 मई खराब रही। 14 जून 3 मई खराब रही। मृत्यु 10 मार्च से, मृत्यु 10 मार्च से सुधार होगा, सॉरी, आगे 10 मार्च से सुधार होगा। भविष्य में 2023 से पीयूष 18 मार्च को विषय बिंदु आप लिख के लाएं, जो कि 18 फरवरी का इसका विवाह मोनिका से हुआ। बाहर मिलेगी, मतलब बाहर रहेंगे या घर मिलेंगे, कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे? बोलो हाँ है ना? और वो आपकी समस्या का समाधान होगा। पंडोखर धाम 5 अमावस्या करें और मोटापा खत्म होगा। धन्यवाद गुरु जी, और बच्चा हो जाएगा। धन्यवाद गुरु जी, और बच्चे में तुम्हारे 2 बच्चे आ जाएंगे। धन्यवाद। साथी, मुझे आपके द्वारा बच्चा होगा वो बात की बात है, बच्चे 2 होंगे ये मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारे घर में 2 लड़के होंगे भविष्य में, और दोनों अनिल और आपका दूसरा बच्चा जन्म ले लेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? दूसरा जो आना है नहीं है आपको समझ में? जो आपके बच्चा खत्म हुआ है वो भाई, और जो आपके दोनों जो गए हैं पिताजी और ये, तो 2 सदस्य तुम्हारे घर में पुत्र बन के जन्म लेंगे। नहीं समझा आपको? समझ गए। फूली बाई तो आपकी सासू मां है, मतलब इनकी मां है। मेरी बात समझना हम क्या करना चाहते हैं? आपका इसमें मायका प्लस ससुराल दोनों क्वेश्चन चल रहे हैं, ये ध्यान रखो आप। लेकिन ये दोनों आपके घर में ही जन्म ले लेंगे, ये ऐसा मुझे अनुभूति नहीं हो रही है, मैं घोषणा कर रहा हूं। हमें जो कुछ हो रहा हो तो होगा, इसके लिए आपको, आपका मन करे तो करना, नहीं करे तो नहीं करना। मैं बोल रहा हूं आपको, आप 121 किलो का 1 घंटा और 1 11 किलो का घंटा और 1 21 किलो का घंटा अपने गांव में
चढ़ाकर और 2 घंटे पंडोकर धाम में चढ़ा दीजिए, तुम्हारा घंटा बजता रहेगा। घंटा में पहले भी चढ़ाया, एक पहले भी चढ़ा के आई हूँ मैं घंटा। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ। गुरुजी 121 किलो का एक घंटा, और एक 21 किलो का, 11 किलो 11 किलो का, एक 21 किलो का, 121 किलो का, एक 121 का, एक 11 किलो का, और एक 21 किलो का। और एक 21 किलो का। तीन हाँ, तो ये हमने यहाँ पे अपने चढ़ाने में, एक तुम्हारे यहाँ चढ़ना है, एक हमारे वहाँ गांव में वहाँ तो पहले भी चढ़ाई। अब चढ़ाना है, चढ़ाए। क्योंकि संकेत वहां से आदेश मिल रहा है कि ये घंटा यहाँ नहीं, यहाँ चढ़ना है। इसलिए आप एक घंटा चढ़ा चुकी हैं, उस घंटे से घंटा दिखाई दे रहा है। गुरुजी वहाँ गुरु गोरखनाथ के मंदिर में चढ़ाया था। गुरु गोरखनाथ भैरव शाखा से हैं, और ये हनुमान जी हैं। हनुमान जी के हम चढ़ाना। ठीक है, यहाँ हनुमान जी आगे चलते हैं देवी के, और पीछे चलते हैं बटुक बहराव। वैसे भैरव है कितने प्रकार के, कितने भैरव होते हैं, कई जानकर मर जाए मूल पटक। ना नरसिंह 56 करुआ 64 जुग 83 सिद्ध बाण भैरव। ठीक है, लेकिन ये बाण भैरव किसी के लगते नहीं है। 3 करोड़ भैरव हैं, 3 करोड़। कितने भैरव हैं? 3 करोड़। ये झाड़ फूक करने वाले गुरुजी गांव में हमारे हनुमान जी के कई मंदिर हैं, तो किस मंदिर में? आप तो चढ़ा देना बस। ठीक है गुरुजी, हम किसी मंदिर को मना नहीं करेंगे, तुम जो मन में आए वहां हनुमान जी चढ़ा देना। 3 तो गुरुजी वहां के हो गए, और यहाँ का एक चढ़ाना वहाँ, तीन यहाँ के। 3 यहाँ के, एक वहाँ। कितने का चढ़ाना है गुरुजी? जो तुम चढ़ाना हो, 121 के लगा वहां भी चढ़ा दो। सुनो लाइव है, देख लो। ठीक है, ठीक है, ठीक। लाइव है तो हमारा क्या ले जाओगे? हमारे यहाँ तो उधारी दर्ज। थोड़ा ये याद ना रहा है इसलिए पूछा गुरुजी, और तो नोट कर लीजिएगा। नोट कर लें। 121 किलो का पंडोकर धाम में, 21 किलो का पंडोकर धाम में, 11 किलो का अपने यहाँ पर। ठीक है, और ये हनुमान पंच अखाड़े में लगेगा। ठीक है गुरुजी, नोट कर लो। 121 का, 21 का यहाँ पे, 11 का गांव में। अच्छा, अब इसका संकल्प दीजिए। संकल्प गुरुजी, मैं संकल्प लेता हूँ। फ्री में नहीं लेता हूं गुरुजी जो कहोगे वैसे। जो कहोगे गुरुजी नहीं वैसे। नहीं नहीं, आप संकल्प दीजिए। संकल्प ले लिया गुरुजी। दक्षिणा निकाल लीजिए। क्या गुरुजी? दक्षिणा भी निकालो। ला- पुष्पम पत्रम। लो निकाल। कमरे रहे गुरु। कोई नहीं, जितने रह रहे हैं अपना कितना दान है? श्रद्धा सम्मान ये तो दे। 10,000 है, 5 नोट है, गिन लो। कोई नहीं, गिनो कितने हैं? हाँ, इतने ही है। अभी बच्चे इतने। नहीं वो तो बस हो गया संकल्प, जी लेके जाओ वापस। गुरुजी नो, नहीं अब ना 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 ना। क्या गुरुजी पहले ही संकल्प लिया। हैं? संकल्प ले लिया गुरुजी। क्या लेकर रखा था, माइक से बोलिए। वो नहीं बताओ। भाई वो हम बताएंगे नहीं, हम बात ये था कि देंगे, हाँ बिल्कुल। तो हमने ये नोटों के नंबर लिख दिए, और ले लीजिए। ये तो गुरुजी आपने ये आपके नोट इस संख्या पे ये रखे हैं, देख लो लो, जिसको देखना है, और मिला लो। ये यही नोट नंबर हमारी यही है, पर्ची पे वो लिखे थे, और जो हमारे थे तो ले लिया, तुम्हारा मैंने कुछ भी नहीं लिया। आपने कहा जी मेरे मन में संकल्प था, जी हाँ जी तो यहां से यदि नहीं था गुरुजी। हाँ? बहुत बड़े। वो बात की बात है, लेकिन ले तो लिया। हाँ जी। चलो भागो, जो दान पात्र में डाल दो, आशीर्वाद है। जाओ भागो। दान पत्र में डाल दो। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। लीजिए डॉक्टर साहब, ये जिंदगी में अनुभव रहेगा कि ये पंडोकर सरकार के यहां आपने पूछे, और ये लाइव जा रहा है पंडोकर सरकार का वीडियो। धन्यवाद। ले हनुमान जी कृपा कर, चलो पहुंच लो। डॉक्टर साहब भी खा लो, आपने खूब इंजेक्शन लगाओ, जो मुफ्त का भी खाओ। बोलिए पंडोकर सरकार की।